हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपका जो चैप्टर चल रहा है आपको पता है, चैप्टर का नाम है हमारा यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। ठीक है, इसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि हमारे चार तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है बैलेंस एज पर कैश बुक, और एक आता है हमारा बैलेंस एज पर पासबुक, और फिर इन सबके क्या होते हैं बेटा, ओवरड्राफ्ट्स होते हैं। अभी लास्ट क्लास तक हमने जो क्लियर आउट किया है वो ये किया है कि बैलेंस एज पर अगर कैश बुक दिया होता है तो हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अब जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि बैलेंस एज पर अगर पासबुक दिया हो तो क्या चेंज होगा। सबसे पहला चेंज ये होगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन किसका हो जाएगा अब यहां से, पासबुक का, तो चेंज अब आप जो लाओगे किसमें लाना स्टार्ट कर दोगे, पासबुक में लाना स्टार्ट कर दोगे। चेंज किसमें लेके आएंगे हम सारे, अब उस चीज को हम समझेंगे एक एक करके। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चे, आप पहले देखिए, ये है बेटा आपका। अब क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहां से स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा चेंज आपका, जैसे कि सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, यहां पे आता है बच्चे हमारा प्लस, और यहां पे आता है हमारा यहाँ पे माइनस। अब जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो पहली एंट्री है बच्चे यहाँ पे वो दी हुई है हमें, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। पासबुक के क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बताया था, ये होता है बच्चे प्लस। क्रेडिट का मतलब होता है पासबुक में प्लस। तो यानी यहाँ पे जो अमाउंट आएगा बच्चे वो 10,000 का, वो आ जाएगा आपका प्लस साइड के अंदर। अब यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो चेंज लेके आना है बच्चा, हमें किसमें लेके आना है, वो पासबुक में लेके आना है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर हम उसकी बात करें, यहाँ पे कहता है चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक 500 रुपीज। अगेन लेफ्ट हैंड है बच्चे आपका कैश बुक, स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। लेफ्ट हैंड है आपका कैश बुक और राइट हैंड क्या है बच्चे आपका, पासबुक। ठीक है, तो बच्चे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपने 500 रुपए, पासबुक यानी राइट हैंड है आपका, आपने 500 रुपए क्या करे बच्चे, पासबुक में प्लस कर दिए, लेकिन कैश बुक में अभी वो प्लस। क्वेश्चन हमारा है पासबुक का, हमें चेंज किस में लाना है, पासबुक में। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे पासबुक को वापस माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपल आप यहाँ पे लिखोगे क्या, चेक डिपोजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 500 रुपीज। तो 500 रुपीज क्या हो जाएंगे बच्चे यहां से अब। ठीक है, अब अगली ट्रांजेक्शन पे आते हैं बच्चे इसकी, चेक रिसीव्ड एंड एंटर इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। अगेन लेफ्ट हैंड है कैश बुक, एक चेक आया बेटा, मैंने कैश बुक में क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया, पासबुक में मैंने उसकी कोई एंट्री नहीं करी। चेंज किस में लाना है, पासबुक, तो पासबुक को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो अब यहां पे आप लिखेंगे थर्ड एंट्री, चेक रिसीव्ड बट नॉट एंटर्ड इन पासबुक। कितने का अमाउंट है, 1200। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे इसके बाद, कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक 800 रुपीज। बच्चे बैंक ने डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, दैट मींस मेरी पासबुक क्या हो गई, यहाँ पे माइनस हो गई। कैश बुक में चेंज नहीं लाना, किसमें लाना है, पासबुक में। तो चेंज करने के लिए वापस क्या करूंगा, इसको प्लस कर दूंगा। तो आप यहां पे लिखेंगे अब फोर्थ ट्रांजेक्शन, डायरेक्टली पेड बाय बैंक। कितने रुपए हैं बच्चे यहाँ पे, ये 800 रुपए। तो 800 रुपीज वापिस क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे यहाँ पे, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक 20। अब यहाँ पे समझेंगे इस चीज को, ये बच्चे आपकी कैश बुक है और ये है यहाँ पे पासबुक। वो कहता है कि बैंक चार्जेस जो थे कैश बुक में हमने 2 बार लिख लिए। बैंक चार्ज का मतलब होता है बैंक ने हमसे कुछ अमाउंट डिडक्ट किया हमारे अकाउंट में से। तो ऐसे होना चाहिए था कि भाई जब पासबुक में से 20 रुपए हुए तो कैश बुक में से भी कितने होने चाहिए थे, 20 होने चाहिए थे। लेकिन कैश बुक में मैंने जो 20 रुपए बच्चे 2 बार माइनस कर दिए। कितनी बार माइनस कर दिए, 2 बार। अब चेंज किस में लाना है मुझे, पासबुक में। तो मेरे को एक बार और क्या करना पड़ेगा, यहां से भी माइनस करना पड़ेगा। यहां पे क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस। अब आप एंट्री लिखेंगे, बैंक चार्जेस
entered twice in the कैश बुक। ठीक है, तो 20 रुपीज आप यहां से क्या कर दोगे बच्चे, यहां माइनस कर दोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे यहां, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक 1000 रुपीज। बेटा एक चेक आया था 1000 रुपए का, तो मैंने यहाँ पे ऐसे एंट्री करनी थी कि 1000 रुपए मेरे कैश बुक में प्लस होते और 1000 रुपए क्या होते मेरे पासबुक में प्लस। लेकिन मैंने गलती से क्या करा बेटा, मैंने कैश बुक में 1000 रुपए 2 बार प्लस कर दिए। ठीक है, चेंज किस में लाना है अगेन मेरे को, पासबुक में। तो मेरे को अब पासबुक में क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपया प्लस करना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिखेंगे 6th एंट्री, चेक एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। तो 1000 रुपए क्या करेंगे बच्चे, हम यहां पे एक बार और प्लस कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे इसके बाद, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बेटा डिसऑनर्ड का मतलब मैंने आपको बता रखा है, कभी भी कोई चीज डिसऑनर होगी तो पासबुक क्या हो जाएगी, माइनस। तो पासबुक क्या हो गई, 5000 से माइनस। कहता है लेकिन हमने अभी तक कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं करी, लेकिन चेंज किस में लाना है, पासबुक में। तो वापस क्या कर दूंगा इसको, प्लस। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे 7 बिल डिस ऑनर्ड, तो 5000 रुपीज आपके क्या हो गए बच्चे यहां पे प्लस। अब जब हम इस क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे तो 10,000, 12,000, 13,000 और 5 18,000 टोटल हो गया बेटा प्लस साइड का 18,000। इधर का आ गया बेटा 520 रुपए। तो 18,000 माइनस 520 08471 17480। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस किसका था बेटा, पासबुक का। जब मैंने आपको बताया था कैश बुक से स्टार्ट होता है तो पासबुक पे खत्म होगा। अब स्टार्ट कहां से हुआ, ये पासबुक पे, तो खत्म कहां पे होगा बेटा, कैश बुक पे। तो अब यहां पे लिखोगे आप डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपका आंसर ये वाला यहां पे आ गया। अब और चीज समझिए बच्चे, यहां पे हमने एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाला रूल भी पढ़ा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा क्वेश्चन किस चीज का है, पासबुक का। सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, जिस भी चीज का क्वेश्चन होगा ना उसका अपने साथ होगा नेगेटिव लिंक। अपने साथ क्या होगा, नेगेटिव लिंक का मतलब क्या है, जो भी मैंने गलती से पासबुक में किया है मैं उसका अपोजिट कर दूंगा। जो भी मैंने पासबुक में किया है मैं उसका क्या कर दूंगा, अपोजिट। और जो दूसरी बुक होगी मेरी, दूसरी बुक कौन सी हो इसके जरिए में, कैश बुक। जो भी कैश बुक में हुआ है उसका मैं सेम करूंगा। मतलब ध्यान से सुनना वर्डिंग को, अगर क्वेश्चन पासबुक का है तो पासबुक का अपने से क्या होगा, एक नेगेटिव लिंक होगा। यानी जो भी गलती मैंने पासबुक में करी है उसको ठीक करने के लिए मैं उसका क्या कर दूंगा, अपोजिट कर दूंगा। यानी गलती से अगर मैंने प्लस किया है तो मैं माइनस कर दूंगा, और गलती से अगर बच्चे मैंने माइनस किया है तो मैं उसे प्लस कर दूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका क्या है, पासबुक में ही है, गलती किसमें हुई है आपकी, कैश बुक में, तो जो गलती आपने कैश बुक में करी है सेम गलती आप किसमें करोगे, वो पासबुक में भी कर दोगे। सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन को उसी तरीके से करा रहा हूं, देखो। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री पास इन द कैश बुक। हमने 10,000 का चेक डिपॉजिट किया था, सॉरी 500 रुपए का चेक डिपॉजिट किया था, पासबुक में जाने जमा कर दिया, लेकिन कैश बुक में मैंने कुछ भी, गलती किसमें हुई, पासबुक में। मैंने क्या बोला, अगर पासबुक में ही गलती होगी तो नेगेटिव करना है, यानी प्लस कर दिया तो क्या कर दूंगा मैं उसको, माइनस। प्लस करा तो क्या कर दूंगा बच्चे उसको, तो हो रहा है नहीं हो रहा माइनस, यहाँ पे हो रहा है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या थी, चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। एक चेक आया था बच्चे मेरे पास 1200 का, मैंने कैश बुक में जमा कर दिया था, पासबुक में मैंने कुछ नहीं करा। अब गलती किसमें हुई है, कैश बुक में। तो मैंने क्या बोला, जो कैश बुक में हुआ है वही सेम किसमें करना है हमें, हो रहे हैं 1200 रुपए प्लस। सिंपल, अगर इस लाइन को समझ जाओगे बहुत इजीली होते चले जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट था इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। 800 रुपए किसने पे करे हैं, ये बैंक ने पे करे हैं, यानी पासबुक माइनस हो गई। अब गलती किसमें हुई है, यानी एंट्री किसमें हुई है, पासबुक में। तो जब मैंने क्या बोला बच्चे कि जो पासबुक में हुआ है उसका क्या करना पड़ेगा, हमें अपोजिट करना है। तो अपोजिट करूंगा तो 800 रुपए क्या हो जाएंगे वहां पे, आई समझ। अब अगली एंट्री समझो, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। बेटा ये जो 20-20 रुपए माइनस करे थे, कहां पे माइनस करे थे हमने, कैश बुक में करे थे ना।
यानी कैश बुक में मैंने 20 रुपया गलती से ज्यादा माइनस कर दिया था, तो मैंने क्या बताया, जो कैश बुक में करा है वही पासबुक में कर दो भाई। 20 रुपया आप क्या करो, यहां से भी माइनस कर लो, है ना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। अब बेटा एक चेक आया था 1000 रुपए का, मैंने कैश बुक में उसकी एंट्री 2 बार कर दी, तो जब कैश बुक में 2 बार करी है, गलती कैश बुक में है, तो पासबुक में भी क्या कर दो, और कर दो 1 बार, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। बेटा डिसऑनर के केस में माइनस क्या होगा, पासबुक, क्या माइनस होगा, मैंने क्या बोला, अगर पासबुक का क्वेश्चन है और पासबुक में कोई गलती हुई है ट्रांजेक्शन में, तो उसका क्या कर दो, अपोजिट कर दो, क्योंकि माइनस हुआ है तो ये क्या कर दिया हमने वापस, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहां पे दे रखी है, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर बुक क्रेडिट, और बेटा यहां पे बैलेंस दिया हुआ है बच्चे आपको 10,000। नेक्स्ट एंट्री थी बच्चे इसके अंदर की, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। कहता है हमने एक चेक 500 रुपए का जमा करा किसके अंदर, बैंक के अंदर, यानी बच्चे पासबुक क्या हो गई हमारी, प्लस हो गई, लेकिन हमने कैश बुक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं करी। तो सिंपल सी बात है, मैंने एक ट्रिक बताई है कि जो अगर हमने पासबुक में करा है उसका क्या करना है, हमें उसका अपोजिट करना है, तो आप क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे। सिंपल लिखेंगे यहां पे, चेक डिपॉजिट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। पासबुक में प्लस कर दिया, इसमें नहीं करा, तो वापस क्या कर दो, इसको यहां से माइनस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे इसके अंदर आपकी, उस ट्रांजेक्शन में बोला हुआ है कि चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक, 1200 रुपए। एक चेक मेरे पास आया, मैंने वो कैश बुक में जमा कर दिया, पासबुक में नहीं करा, तो क्या बताया है कि जो कैश बुक में कर रहे हो वही सेम किस में करना है, पासबुक में। तो सिंपल यहां पे लिखेंगे, चेक रिसीव्ड नॉट एंटर इन पासबुक। बेटा 1200 रुपए यहां पे क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे इसके अंदर, कहते हैं कि क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। बेटा क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक पेमेंट साइड होती है, हमने बेटा क्रेडिट साइड जो है ना कैश बुक की, वो 200 रुपए कम कर रखी है, 200 रुपए कम कर रखी है, इसका मतलब अंडर कास्ट कर रखी है। जब क्रेडिट साइड वहां पे कम कर रखी है, तो यहाँ पे भी क्या करनी पड़ेगी, हमें कम करनी पड़ेगी, तो वापिस क्या कर दो बच्चे यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, फोर्थ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट। तो बेटा यहां पे ना ये माइनस नहीं होगी, ठीक है। समझो ये क्या होगा इसके अंदर, हमने बच्चे यहां पे ध्यान से सुनो, हमने कैश बुक को 200 रुपए कम कर रखा है, मान लो 200 रुपए कम कर रखा है, मतलब क्या है, यहां पे ये कैश बुक है और ये यहां पे क्या है, ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी, मैंने क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड में 200 रुपए कम माइनस करे हुए हैं। तो 200 रुपए कम माइनस करने का मतलब ऐड ज्यादा हुआ है ना, लैंग्वेज समझ रहे हो भाई, मैंने किसी को 200 रुपए कम दिए हैं, तो इसका मतलब मैंने उसे देने कितने थे, 1200 रुपए देने थे ना, 1000 की जगह मैंने उसको कितने देने हैं, मान लो 1200 देने हैं। तो यहाँ पे हमने 200 रुपए कैश बुक में कम माइनस कर रखे हैं। तो जब किसी चीज में आपने कम माइनस कर रखा है, इसका मतलब वो क्या हुई हुई है, एक्स्ट्रा हुई हुई है, क्या हुई है बच्चे वो। तो जब कैश बुक एक्स्ट्रा हुई हुई है, तो पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये अभी देख लो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली किसने पे करा बेटा, बैंक ने। जब बैंक ने पे किया तो पासबुक क्या हो गई, माइनस, तो पासबुक में हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, अपोजिट। सिंपल, इंश्योरेंस पेड बाय बैंक। इंश्योरेंस पेड बाय बैंक के अंदर आता है बच्चे कितने, 600 रुपए।
तो 600 रुपए जब माइनस कर दिए तो वापस क्या कर दिया यहाँ पे हमने, अगली एंट्री कहता है बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक में 2 बार माइनस हुए हैं तो कैश पासबुक में भी क्या करने पड़ेंगे मुझे, 1 बार माइनस। तो यहां पे लिखेंगे बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट टू बैंक फॉर पेमेंट। बेटा हमने चेक इशू कर दिया, यानी कैश बुक माइनस हो गई, लेकिन पासबुक में हमने अभी तक माइनस, जब कैश बुक माइनस हो गई तो पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस। 7th एंट्री, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। नेक्स्ट उसके बाद है ट्रांजेक्शन, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। बेटा एक चेक आया था कैश बुक में, मैंने 2 बार 1000 रुपए प्लस कर दिए, तो जब कैश बुक में 1000 रुपए प्लस करा है तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा प्लस। तो 1000 रुपए क्या हो जाएंगे यहां पे, चेक एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे आपकी इसमें कि बैंक हैड ऑलरेडी अलाउड इंटरेस्ट 5000 विच वाज रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट विच वाज रिवर्स्ड बाय इट इन 5th अप्रैल। बेटा आप अकाउंट बना रहे हो मार्च का, 5000 रुपए का एक इंटरेस्ट बैंक ने गलती से दे दिया था, तो यानी बैंक क्या हो गया था, गलती से प्लस हो गया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, माइनस। 5000 रुपए क्या हो गए बच्चे यहां से, इंटरेस्ट wrongly credited। अब इस एंट्री को थोड़ा ऐसे समझो, अगर यहां पे बेटा जो डेट दी हुई है ना आपको 5th अप्रैल, इसने ये कह रखा होता कि इंटरेस्ट wrongly credited by the bank but reversed on 25th मार्च, यानी उसने उसी महीने में गलती से दिया और उसी महीने में वापस भी ले लिया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती। तब इसकी कोई एंट्री, क्योंकि बैंक ने अपनी गलती क्या करी, सेम टाइम के अंदर क्या कर ली थी, सुधार ली थी अपनी। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे टोटल करेंगे तो 12 वही 2 13,000 में से 5 5500 6000 20, तो बेटा 13,000 0 8 9 12 में से 6 गए 6, तो 6980 बैलेंस as per cash book debit।